Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 2, Unit number 2, and Unit 2 is about number operations. Today our topic is division of numbers within multiplication tables. तो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल्स पिछले लेक्चर्स में सीखे थे। 2 का टेबल सीखा, 3 का टेबल सीखा, 4 का टेबल सीखा, 5 का और 10 का। अब हम प्यारे बच्चों इन्हीं से रिलेटेड डिवीजन प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। इन्हीं से रिलेटेड डिवीजन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी मल्टीप्लिकेशन टेबल की मदद से, ये आज हम सीखते हैं। चलो एक एग्जांपल से स्टार्ट ले रहे हैं। नूर हैज 25 टॉफीज इन हर हैंड। नूर के पास, उसके हाथ में 25 टॉफीज हैं। शी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देम। अब ये वर्ड डिस्ट्रीब्यूट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमें बता रहा है कि हमने डिवीजन करनी है। देम अमंग 5 फ्रेंड्स इक्वली। भाई 5 दोस्तों में उसने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लेकिन हर एक के पास इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज आए। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? ये डिवीजन से पता चलेगा। अब एक तो तरीकाकार जो आपने पिछले लेक्चर में सीखा है कि 25 टोटल है और कितने फ्रेंड्स हैं? 5। इसका मतलब है इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करते जाओ। तो आपने किया तो 20 आ गया। फिर जो आंसर आता है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो 15। फिर जो आंसर आता है उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर लो। फिर जो आंसर आता है उसमें से सब्ट्रैक्ट, फिर जो आंसर आता है उसमें से। कहाँ तक करना है? जब तक आपके पास आंसर 0 ना आ जाए। तो कितनी दफा सब्ट्रैक्ट हुआ है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब है 5 टाइम्स हुआ है। तो इसका मतलब है हर एक फ्रेंड के पास 5 टॉफीज आएंगी। बात क्लियर है? ये तो था सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। अब मैं ओरिजिनल डिवीजन का जो प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं उसकी तरफ आ रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, जब कभी इस तरीके से लिखा हो ना, तो आप इसको ये सिंबल बना के भी लिख लेते हैं। तो कैसे करेंगे? जो टोटल नंबर हो ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसको आप अंदर लिख लेते हैं। जितने लोगों में तकसीम करना है और या जितना तकसीम करना है उसको आप बाहर लिख लेते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये मैं चीजों के बारे में बाद में बताता हूं। पहले ये बात समझ लें कि ये बना कैसे। अब आपने 25 को 5 पे करना है डिवाइड। ठीक है, तो जिस नंबर पे आप डिवाइड कर रहे होते हैं उसका आपको टेबल आना चाहिए। ठीक है, तो 5 का टेबल पहले तो जल्दी से मुझे सुनाओ, क्या था? 1 टाइम 5 करो तो आंसर आता है 5। 2 टाइम 5 करो तो आंसर आता है 10। 3 टाइम 5 करो तो आंसर आता है 15। 4 टाइम 5 करें तो 20। 5 टाइम 5 करें तो 25। 6 टाइम 5 करें तो 30। इसी तरीके से सो ऑन। आपको पता है 10 टाइम करो तो आंसर 50 बन जाता है। अब प्यारे बच्चों, डिवीजन में ये कैसे यूज होगा? आपने देखना है कि यहां पर आंसर 25 कैसे बन रहा है। इस स्टेज पर आके भाई 25 यहां पर बन रहा है ना, तो कैसे बना? 5 को कितने टाइम किया? 5 टाइम किया तो आंसर 25 आया ना। तो इसका मतलब है 5 इंटू 5 करो तो आंसर आता है 25। तो इसी अमल को डिवीजन कहते हैं। तो बाद में जो दूसरा स्टेप क्या होता है, पहले आपने इससे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देनी होती है। दूसरे स्टेप में आपने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना होता है। सब्ट्रैक्ट इस वजह से करते हैं कि हमें आंसर का पता चल जाए, क्योंकि हमने आंसर 0 लाना होता है। अब प्यारे बच्चों, इन चीजों के बारे में सीख लेते हैं। जिस नंबर पे डिवाइड हो रहा हो ना, उसे डिवाइजर कहते हैं। जो नंबर डिवाइड हो रहा हो उसे डिवाइडेंड कहते हैं, या डिविडेंड भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से जो आंसर आता है उसे आप क्वोशिएंट कहते हैं, और जो बकाया बच जाता है उसे आप रिमाइंडर कहते हैं। ये जो क्वोशिएंट होता है ना, यही बेसिकली आपका आंसर होता है। तो पता चला कि शी विल गिव 5 टॉफीज टू ईच फ्रेंड। भाई हर दोस्त के पास कितनी टॉफीज आएंगी? 5 टॉफीज। अब इसी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करवाई गई है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। सिंपल आपको टेबल आना चाहिए। अब ये देखो, 18 को आपने डिवाइड करना था 2 पे, तो 2 का टेबल पढ़ो। तो 9 पर आप जब पहुंचे तो आंसर क्या आ गया? 18। तो जब एक जैसा आंसर आ जाए वो आपने लिख देना, उसी को सब्ट्रैक्ट कर देना जो आंसर आपको पता है। 2 एक जैसे नंबर अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आंसर क्या आ जाता है? 0। ये आपको पता है। अब 40 को डिवाइड करना है 5 पे, तो इसका मतलब है 5 का टेबल पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। तो कहां पर आके ये 40 बनता है? 8 टाइम 5 करो तो आंसर 40 आता है। इसका मतलब है कितने टाइम पर आया? 8 टाइम्स पर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस किया तो आंसर बचा 0।
बात क्लियर है? तो टेबल्स आने बहुत जरूरी है मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस करने के लिए और डिवीजन के क्वेश्चन करने के लिए टेबल्स का आना बहुत जरूरी है। अब 18 को 3 पे डिवाइड करने का मतलब है कि 3 का टेबल पढ़ो, जल्दी से पढ़ो जरा। 1 टाइम 3 करोगे तो 3, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। ये आपने 6 टाइम किया तो आंसर आया ना, तो इसका मतलब है ये जो 6 टाइम आ रहा है ये आप ऊपर लिख देंगे और आंसर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। यही हमारा टारगेट होता है। अब ये 45 को 5 पे डिवाइड करने का मतलब है 5 का टेबल पढ़ो, ठीक है, लिख लो या पढ़ लो, अपने जहन में पढ़ लो। अगर आपको याद है तो फिर तो बहुत अच्छा है, वरना आपको हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस तरह लिखना पड़ेगा। अगर आपको याद हुए तो आप 4 ही बता देंगे। 5 × 9 टाइम अगर 5 हो तो वो बन जाता है 45। भाई हमने सेम लेकर आना है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन करोगे, इसी तरीके से ये वाला। नेक्स्ट अगर आप देखें तो कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए करने के लिए दिए गए हैं। तो 32 है, 4 पे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है 4 का टेबल पढ़ना है आपने। तो 4 का टेबल कहां पर जाके 32 बनता है, कितने टाइम्स हो तो ये 32 बनता है? 8 टाइम्स। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मुझे टेबल याद थे, तो मैंने बआसानी बता दिया कि यहां पर 8 टाइम्स करो 4 तो फिर आंसर 32 बनता है। अब ये क्योंकि 40 है, ये भी 4 पे हो रहा है, तो ये मैं चाहूंगा आप खुद करें। 3 वाला टेबल भी आपको आता है, 3 के टेबल में कहां जाके 15 बनता है? 5। बहुत अच्छे भाई, 3 का टेबल 5 तक जब आप पढ़ते हो तो आपके पास आंसर 15 आ जाता है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग खुद करेंगे। अब ये देखें 10 को 10 पे डिवाइड कर रहे हो तो भाई बहुत आसान है। ये तो हमें पता है कि जी 10 को 1 टाइम ही पढ़ो तो आंसर 10 आ जाता है। इसका मतलब है इसका आंसर 1 होगा। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर 0 बच गया। पता चला इसका आंसर क्या आया? 1। और इस आंसर को क्या कहते थे, कुछ याद है आपको? इसको कहते थे कोशंट। ये जो आंसर आता है इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको कोशंट कहते हैं। और ये जो बकाया बच जाता था इसे क्या कहते थे? इसे आप रिमाइंडर कहते हैं। अच्छा अब देखें 36 को 4 पे डिवाइड करना है तो कैसे होगा? 4 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। भाई 4 का टेबल कहां पर जाके 36 बनता है? भाई अगर आप 4 का टेबल पढ़ना शुरू करो, 1 टाइम 4 4, 2 टाइम्स 4 8, इसी तरीके से पढ़ते 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 जब आप 9 टाइम पर पहुंचे तो 9 टाइम 4 करने से आंसर आ गया 36। इसका मतलब है ये 9 ऊपर आ जाएगा, 36 नीचे और सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0। तो पता चला कि टेबल्स का आना बहुत जरूरी है। अब ये 2 का टेबल यूज हो रहा है, ये 10 का टेबल यूज हो रहा है, इधर 2 का टेबल यूज हो रहा है, इधर 3 का टेबल यूज हो रहा है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं। मैंने आपको पीछे इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं ना, हर टेबल से रिलेटेड मैंने आपको एक एक दो दो क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप खुद सोल्व कर सकेंगे। एज अ होमवर्क दे रहा हूं, लाजमी सोल्व करने हैं और अपने टीचर्स को सबमिट करवाने हैं। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिवीजन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।